हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास जो कि उत्तराखंड चंपावत जनपद पार्ट 2 है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रतिदिन आपको 6 दिन अब लगातार जो है उत्तराखंड की क्लास मिलेगी। इसके अलावा 3 दिन आपको पॉलिटी की दूसरी क्लास और साथ में 3 दिन आपको इतिहास की दूसरी क्लास, ठीक है, जो भारतीय इतिहास है उसकी क्लासेज आपको उपलब्ध रहेंगी। क्योंकि अभी निकट भविष्य में ही आपके पुलिस पटवारी लेखपाल या फिर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के एग्जाम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा उत्तराखंड की क्लास प्रतिदिन देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जिला चंपावत। तो आधा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उससे आगे शुरू करते हैं चंपावत को, आगे की जानकारी लेते हैं। इसमें देखते हैं अन्य प्रमुख स्थल। हमने मंदिर देखे थे, ठीक है। अब है अन्य प्रमुख स्थल। अन्य प्रमुख स्थल सबसे पहला इसमें पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ठीक है। कहाँ है ये भी चंपावत में, ठीक है। खोज हुई 1993 में, ठीक है। खोज हुई 1993 में। रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? चंपावत में। और कौन से गांव में? बारसी गांव। बारसी गांव में, ठीक है। अगला है नौढुंगा घर। ठीक है, ये भी चंपावत में है। किसी भी कोने से देखो, इसके केवल 9 ही पत्थर इस घर में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा विशेषता कुछ है नहीं, चंदकालीन है, ठीक है। 9 पत्थर का घर है और चंदकालीन है। कहाँ है? चंपावत में, ठीक है। तो याद रखना है नौढुंगा घर कहाँ है? चंपावत में। अगला है एक हथिया नौला। ये भी कहाँ है? चंपावत में, एक हथिया नौला, ठीक है। चंद्रकालीन है ये भी। चंद्रकालीन है। निर्माण किसने किया इसका? जगन्नाथ मिस्त्री। जगन्नाथ मिस्त्री और उसकी पुत्री थी एक, ठीक है, कस्तूरी। ठीक है, तो जगन्नाथ मिस्त्री और उसकी पुत्री कस्तूरी द्वारा इसको बनाया गया एक हथिया नौला। एक हथिया इसलिए कहा था क्योंकि जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा चंद्रकाल में कोई भवन ऐसे निर्मित किया गया, ठीक है। तो उसका दूसरा कोई, उसकी तरह दूसरा कोई उत्कृष्ट ना बन सके, इसलिए चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री का एक हाथ काट दिया, ठीक है। जो उसका मेन दाया हाथ था काट दिया, तो उसने जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री की सहायता से इस नौले का निर्माण किया, इसलिए इसे एक हथिया नौला कहा जाता है, ठीक है। और उससे भी अच्छा इसको बनाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक हथिया नौला का है। बस आपसे कुछ नहीं पूछेगा, एक बार पूछा जा चुका है जगन्नाथ मिस्त्री की, मतलब पूछा जा चुका है किसने बनवाया, किसने बनाया था, ठीक है। तो याद रखना किस काल का है? चंद काल का। बस। और कहाँ है? चंपावत में है। बाकी परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अगला है बाणासुर का किला। इसको किले में ही देखते हैं, ठीक है। अगला मायावती आश्रम। मायावती आश्रम, ठीक है। मायावती आश्रम कहाँ है? इसे अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है। अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ठीक है। स्वामी स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ठीक है। अगला है लोहा घाट। लोहावती नदी के तट पर है, ठीक है। एक प्रसिद्ध स्थल है यहाँ का लोहा घाट, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। कहाँ है? लोहावती नदी के तट पर। अगला है पंचेश्वर। पंचेश्वर कहाँ है? काली और सरयू के संगम पर। ठीक है, काली और सरयू संगम पर स्थित है। यहाँ पर क्या है?
चामू या चौमुह मंदिर स्थित है। स्थित है, ठीक है। और इसे पशु रक्षक क्या माना जाता है? पशु रक्षक, ठीक है, पशु रक्षक के रूप में इसे पूजा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए अन्य प्रमुख स्थलों में कौन कौन से स्थल यहाँ के प्रमुख है, ठीक है। देखो अन्य प्रमुख स्थल पाताल रुद्रेश्वर गुफा, जिसकी खोज 1993 में होती है, ठीक है, बारसे गांव चंपावत में स्थित है। अगला है नौढूंगा घर, चंद्रकालीन, ठीक है, चंद्रकालीन निर्मित स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, ठीक है। फिर एक हथिया नौला, चंद्रकालीन है ये भी, जगन्नाथ मिस्त्री उसकी पुत्री द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। अगला है मायावती आश्रम, जो कि अद्वैत आश्रम भी इसको कहा जाता है, और कहां पर ये भी चंपावत में स्थित है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ठीक है। अगला है लोहा घाट, लोहावती नदी के तट पर स्थित, बाकी आपको पता ही है लोहा घाट, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, तहसील ब्लॉक, ठीक है, बाकी विधानसभा क्षेत्र भी है। और पंचेश्वर, पंचेश्वर कहाँ है? काली और सरयू के संगम पर स्थित है पंचेश्वर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? चामू या चौमुह मंदिर भी स्थित है यहाँ पर, जिसे पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। ये अन्य प्रमुख स्थल हैं। आगे और भी इसमें कुछ स्थल दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। अगला है एक प्रसिद्ध स्थल यहाँ का मीठा रीठा साहिब। मीठा रीठा साहिब का गुरुद्वारा है, ठीक है, एक गुरुद्वारा है मीठा रीठा साहिब। इसका प्राचीन नाम क्या था? चौड़ा मेहता, ठीक है, चौड़ा मेहता इसका प्राचीन नाम था, चौड़ा मेहता, ठीक है। किन नदियों के संगम पर है? लधिया प्लस रतिया के संगम पर है, ठीक है, इनके संगम पर स्थित है। प्राचीन नाम है चौड़ा मेहता। यहाँ पर क्या है? गुरुद्वारा स्थित है, ठीक है, सिखों का प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पर। गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ यहाँ पर? 1960 में, 1960 में गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक मीठे रीठे का पेड़ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मीठा रीठा साहिब पड़ा। और नागपंथ के घेरनाथ का मंदिर भी स्थित है, ठीक है, यहाँ पर। और एक यहाँ पर लगता है जोड़ मेला, ठीक है, जोड़ मेला यहाँ पर लगता है, अभी उसको मेले में देख लेंगे। तो मीठा रीठा साहिब कहाँ है? चंपावत में। प्राचीन नाम क्या है? चौड़ा मेहता, ठीक है, लधिया और रतिया के संगम पर स्थित है। गुरुद्वारे का निर्माण यहाँ पर, क्योंकि सिखों से संबंधित स्थल है, ठीक है, प्रसिद्ध सिख स्थल है चंपावत का एक। और गुरुद्वारे का निर्माण तो हुआ यहाँ पर 1960 में। इसी के अतिरिक्त जो सिख स्थल है गुरुद्वारा, उसी के साथ साथ यहाँ पर घेरनाथ का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। नागपंथ के घेरनाथ का क्वेश्चन बन चुका है एक बार पेपर में, घेरनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो मीठा रीठा साहिब उत्तराखंड में आपको जितने रीठा साहिब मिलते हैं प्रमुख, उसमें जो साहिब मिलते हैं उसमें प्रमुख है कौन से? नागमत्ता साहिब है, मीठा रीठा साहिब है, ठीक है, झंडा साहिब और हेमकुंड साहिब है। 4 अलग अलग जिलों में आपको मीठा रीठा साहिब कहाँ? चंपावत में, हेमकुंड साहिब है चमोली में, झंडा साहिब देहरादून में, और नानकमत्ता साहिब है उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो चारों आपने ध्यान में रखने हैं। अगला है यहाँ पर टनकपुर। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका प्राचीन नाम भी यूकेपीएससी पहले पूछ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, उसका क्वेश्चन लगातार बनते रहता है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है इसका? ग्रास्टीनगंज। ग्रास्टीनगंज इसका प्राचीन नाम है। चंपावत का सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। ठीक है, नगर पालिका टनकपुर में, यहाँ पर चंपावत की सर्वाधिक आबादी रहती है। और चंपावत में ट्रेन जो गई ना यहीं पर लास्ट हो जाती है, तो टनकपुर क्या अंतिम स्टेशन है यहाँ पर। अंतिम ट्रेन स्टेशन, ठीक है, जो ट्रेन जाती है टनकपुर
के लिए ट्रेन गई है वो ट्रेन टनकपुर पे ही लास्ट, ठीक है, यहाँ पर अंतिम स्टेशन है। और स्टेशन कैसा है, जो ये मतलब पर्वतों के जस्ट पाद पर स्थित है, ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में नहीं है, लगभग भाबर क्षेत्र में ही आता है और अंतिम स्टेशन है, इससे आगे फिर पहाड़ है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि निम्न में से कौन सा स्टेशन अंतिम रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो उसमें टनकपुर आपको ऑप्शन मिलेगा, देहरादून मिलेगा, काठगोदाम मिलेगा, बाकी बीच के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कोटद्वार भी अंतिम है, बाकी बीच में काशीपुर, हरिद्वार, लक्सर, ये सारे क्या है, यहाँ से ट्रेन आगे पीछे भी जाती है, लेकिन ये अंतिम छोर है यहाँ पर, ठीक है, अंतिम। यहाँ से ट्रेन क्या फिर आगे नहीं जाती। तो ध्यान रखिएगा, टनकपुर क्या प्राचीन नाम क्या है इसका, ग्रास्टिनगंज, चंपावत की सर्वाधिक आबादी वाला नगर है और अंतिम ट्रेन स्टेशन है ये, ठीक है, टनकपुर। अगला है बनबसा, तो ये टनकपुर के पास ही बनबसा पड़ता है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। घने जंगलों वाला एरिया चंपावत का, एक काफी यहाँ पर आपको जंगल देखने को मिलते हैं बनबसा में, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, बनबसा, मतलब जो जंगलों के बीच में बसा हुआ है। फिर है सूखी ढांग, ठीक है, ढाक के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, सूखी ढांग पड़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सूखी ढांग भी कहाँ है, चंपावत में, ठीक है। ये हो गए इसके प्रमुख स्थल। देखो, प्राताल रुद्रेश्वर गुफा, नौढोंगा घर, एक हथिया नौला, ठीक है, मायावती आश्रम, लोहा घाट और पंचेश्वर, 6 हो गए। फिर मीठा रीठा साहिब, ठीक है, जो कि सिखों से संबंधित है, ठीक है। गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ, 1960 में, लगातार पूछा जाता है, ठीक है। फिर टनकपुर, इसका प्राचीन नाम क्या, ग्रास्टिनगंज। चंपावत की सर्वाधिक आबादी किस एरिया में रहती है, टनकपुर में रहती है, ठीक है, अंतिम ट्रेन स्टेशन है। और साथ में इसके अलावा बनबसा और सूखी ढांग भी कहाँ पड़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, चंपावत में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं चंपावत में स्थित प्रमुख किले। देखते हैं चंपावत में स्थित प्रमुख किले कौन कौन से किले यहाँ पर स्थित। सबसे पहला है राजबुंगा का किला, राजबुंगा किला, ठीक है, चंदकालीन है। दूसरा किला यहाँ पर सिरमोही किला, सिरमोही किला। अगला है बाणासुर किला, बाणासुर किला, ठीक है, नाम क्या है इसका, मारकोट, स्थानीय भाषा में इसे मारकोट भी कहा जाता है, ठीक है, मारकोट भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट है यहाँ पर गोरिल चौड़, गोल्ला चौड़, ठीक है, गोल्ला चौड़ किला। तो चारों किले आपने याद रखने, चंपावत में स्थित चारों किले कौन कौन से, एक तो राजबुंगा का किला है, ठीक है, फिर है सिरमोही का किला है, फिर है बाणासुर का किला और गोल्ला चौड़ किला। लगातार परीक्षाओं में बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेगा, चंपावत में स्थित प्रमुख किले। यदि चंपावत की आप भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो भौगोलिक स्थिति में चंपावत में भौगोलिक स्थिति किस किस हिमालय के पार्ट में ये आता है, ठीक है। सबसे पहले भाबर, फिर है शिवालिक और लघु हिमालय। तो चंपावत में ना ही कोई ग्लेशियर ना ही कोई पर्वत है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बृहद हिमालय नहीं आता है, लघु हिमालय और शिवालिक, ज्यादा रेंज इसका शिवालिक में आता है, ठीक है। और भाबर, भाबर का एरिया कहाँ है, टनकपुर वाला बनबसा वाला एरिया भाबर का है, ठीक है। शिवालिक एरिया और लघु हिमालय का एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कुछ कुछ स्थल इसके लघु हिमालय में आते हैं, जैसे खेती खान वगैरह, ठीक है, देवीधुरा। भौगोलिक स्थिति याद रखिएगा, भाबर में पड़ता है शिवालिक, शिवालिक के जो 9 जिले हैं उनमें एक चंपावत है और लघु हिमालय के जो 7 जिले हैं उनमें एक चंपावत है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे है दर्रे, यहाँ पर स्थित दर्रे, कौन सा दर्रा, देखो लासपा, लासपा दर्रा किस किस के साथ है, पिथौरागढ़ प्लस चंपावत, पिथौरागढ़ प्लस चंपावत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लासपा दर्रा कहाँ है, चंपावत और पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला लिखिएगा भूकंप के जोन 5 में आता है। तो अभी तक हमने जितने भी जिले पढ़े हैं सभी जोन 5 वाले ही पढ़े हैं, ठीक है। तो जोन 5 में आता है अति संवेदनशील है, ठीक है, अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील, यदि आप जिले की प्रमुख आपदाएं देखते हैं, प्रमुख आपदा ये आई है आपके 19 मई
1935। ठीक है, भूकंप आया यहाँ पर, एक विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, जिसका रिक्टर पैमाने में कितना था मान, 7। ठीक है, और कहां पर आया था, लोहा घाट में। लोहा घाट इसका केंद्र था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 19 मई 1935 भूकंप कहाँ आया था, चंपावत के लोहाघाट इसके केंद्र था। ठीक है, प्रमुख आपदाओं में से एक है उत्तराखंड की। ठीक है, तो भूकंप के जोन 5 में आता, अति संवेदनशील है, और उसी का प्रमाण क्या है, ये आपदा है। ठीक है, दर्रे कौन से, यहाँ पर लास्पा दर्रा जो कि पिथौरागढ़ और चंपावत को आपस में जोड़ता है। ठीक है, फिर भौगोलिक स्थिति में क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये भाबर, शिवालिक और लघु हिमालय में इसका विस्तार है। ठीक है, भाबर और शिवालिक, भाबर वाला एरिया टनकपुर का हो गया। ठीक है, फिर शिवालिक और लघु हिमालय भी इसमें देखने को मिलता है। बाकी यहाँ के 4 किले जो कि प्रमुख किले हैं। ठीक है, आगे है प्रमुख ताल। प्रमुख ताल, यहां पर 2 प्रमुख ताल है, एक है श्यामा ताल और दूसरा है झिलमिल ताल। ठीक है, श्यामा ताल और झिलमिल ताल। ठीक है, श्यामा ताल के बारे में लिखो। श्यामा ताल कैसा है, ठीक है, सफेद कमल के लिए प्रसिद्ध है। सफेद कमल के पुष्प यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और झूला मेला लगता है यहाँ पर, झूला मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, सफेद कमल के पुष्प और झूला मेला यहाँ पर लगता है। जबकि आगे यहाँ पर विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। ठीक है, विवेकानंद आश्रम यहाँ स्थित है। ठीक है, झिलमिल ताल जो कि गोल आकृति का और नीले कलर का है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मतलब याद रखिएगा, झिलमिल ताल कहाँ है, चंपावत में। झिलमिल ताल रिजर्व कहाँ है, वो है हरिद्वार में। ठीक है, ये ताल है खाली ताल, वो रिजर्व एरिया है। ठीक है, वो कहाँ है, हरिद्वार में। ये केवल ताल है। झिलमिल ताल कहाँ है, चंपावत में। श्यामा ताल कहाँ है, चंपावत में, जो कि सफेद कमल के पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, और झूला मेला यहाँ पर लगता है। और इसी के किनारे कौन सा, विवेकानंद आश्रम स्थित है। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख ताल हो गए। आगे है शारदा नहर प्रणाली। ठीक है, फैक्ट में लिख लीजिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, शारदा नहर प्रणाली। कहां से कहां तक जाती है, बनबसा से शुरू होती है। ठीक है, बनबसा से खटीमा। निर्माण कब हुआ था, 1928 में। ठीक है, और किस नदी से आती है, शारदा, यानी कि काली नदी। ठीक है, यहां से इस नहर प्रणाली का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, शारदा नहर प्रणाली। पूछा गया है कब निर्माण हुआ था, 1928 में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब हुआ था, 1928 में, जो कि बनबसा से शुरू होती है और शारदा नदी यानी कि काली नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है चंपावत के प्रमुख मेले। चंपावत के प्रमुख मेले। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, आपका बगवाल मेला, जो कि देवीधुरा में लगता है। ठीक है, दूसरा लड़ीधुरा मेला, जो कि पद्मा देवी के मंदिर में लगता है, बाराकोट में। अगला है मानेश्वर मेला। ठीक है, मानेश्वर मेला जो कि पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कौन सा, झूला मेला, जो कि श्यामा ताल के निकट लगता है। ठीक है, उसके बगल में लगता है। अगला है देवधार मेला, देवधार मेला। फिर है पूर्णागिरि मेला, कहां लगता है, पूर्णागिरि धाम। ठीक है, पूर्णागिरि धाम किस पर्वत में स्थित है, अन्नपूर्णा शिखर पर।
ठीक है। अन्नपूर्णा शिखर जो कि पूर्णागिरी जिसमें स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा पूर्णागिरी किस शिखर पर, किस पर्वत पर स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत पर स्थित, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? पूर्णागिरी का मेला, ठीक है। पूर्णागिरी का मेला कहाँ लगता है? ये भी चंपावत में है। अगला है जोड़ मेला, कहां पर लगता है? रीठा साहिब में, ठीक है। रीठा साहिब जोड़ मेला कहां लगता है? रीठा साहिब। बगवाल मेले को क्या बोला जाता है? आषाढ़ी कौथिग बोला जाता है इसको। आषाढ़ी कौथिग याद रखिएगा, ठीक है। आषाढ़ी कौथिग इसको बोला जाता है बगवाल मेला को। उसके बाद लड़ीधुरा मेला जो कि पद्मा देवी मंदिर पर लगता है बालाकोट में। मानेश्वर मेला, ठीक है। फिर है झूला मेला, देवधार मेला, पूर्णागिरी मेला जो कि अन्नपूर्णा शिखर पर लगता है, और जोड़ मेला, ठीक है, रीठा साहिब में ये लगता है। अगला है चैतोला मेला, चैतोला मेला। और लास्ट है एडी बालकृष्ण मेला, एडी बालकृष्ण मेला। तो ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ के किले कौन कौन से हैं? राजभुंगा, सिरमोही, बाणासुर और गोलाचोट, ठीक है। भौगोलिक स्थिति यहाँ पर भाबर, शिवालिक और लघु हिमालय तीनों में आपको मिलेगा, ठीक है। दर्रा कौन सा है? लास्पा दर्रा जो कि पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में है। भूकंप जोन 5 में ये आता है, और अति संवेदनशील जिलों में ये, जनपदों में, ठीक है। इसमें तीनों जनपद हमने अभी तक जो पढ़े, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, तीनों किसमें? अति संवेदनशील में, ठीक है। प्रमुख आपदा जो थी यहाँ की 19 मई 1935 को भूकंप आया था, एक भारी भूकंप है यहाँ पर, ठीक है, जिसका केंद्र कौन सा था? लोहाघाट था। प्रमुख ताल कौन कौन से यहाँ पर? श्यामबा ताल है और झिलमिल ताल है, ठीक है। आगे शारदा नहर प्रणाली नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग, ठीक है। बनबसा और खटीमा है। तो इससे लाभान्वित जैसे उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और उत्तर प्रदेश, ये सभी इससे क्या लाभान्वित होते हैं, ठीक है। ठीक है। बगवाल मेला, आषाढ़ी कौथिग, लड़ीधुरा मेला, मानेश्वर मेला, झूला मेला, देवधार मेला, ठीक है। याद रखिएगा मानेश्वर मेला पूछा गया है, लड़ीधुरा मेला पूछा जा चुका है, ठीक है। देवधार मेला, झूला मेला भी इंपोर्टेंट है। पूर्णागिरी मेला जो कि अन्नपूर्णा शिखर पर लगता है। जोड़ मेला जो कि रीठा साहिब, ठीक है, ये पूछा जाएगा, पक्का छपेगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में, ठीक है। चैतोल मेला और एडी बालकृष्ण मेला। बाकी आप बगवाल मेले में एक और चीज नोट कर लीजिएगा, जो जिम कार्बेट है, ठीक है, जिम कार्बेट द्वारा अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में बगवाल मेले का वर्णन किया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जिम कार्बेट द्वारा अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ठीक है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, इसमें वर्णन किया है, किस मेले का वर्णन किया है? बगवाल मेले का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बगवाल मेले का वर्णन किसमें मिलता है? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में। किसके द्वारा किया गया है? उल्लेख किया गया किसके द्वारा? जिम कार्बेट के द्वारा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, चंपावत में स्थित जो प्रमुख नदियां यहाँ पर जो बहती है, ठीक है। सबसे पहले लधिया नदी, प्लस इसी की सहायक है रतिया, ठीक है, लधिया और रतिया। इसके अलावा आपको मिलती है सरयू भी मिलती है, काली भी मिलती है, लेकिन सरयू में आपको पहले बता चुका हूँ, बागेश्वर उसका, ठीक है, मेन स्थान है वहां से, और काली का मेन स्थान कहाँ से? पिथौरागढ़ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लधिया है, रतिया है, और दूसरी एक और नदी है यहाँ पर, कौन सी? लोहावती नदी, ठीक है, जिसके किनारे कौन सा स्थल है? लोहाघाट स्थल है, ठीक है। तो यहाँ की प्रमुख नदियां हो गई। परियोजनाएं यदि आप देखते हैं, नदी घाटी परियोजनाओं में यहाँ पर एक है टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना, ठीक है। किसमें स्थित है? काली नदी में स्थित है टनकपुर परियोजना। इसके अलावा यहाँ पर एक और परियोजना निर्माणाधीन है, जो कि नैनीताल, जो कि चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल तीनों में बनेगी, ठीक है। कौन सी है? पंचेश्वर परियोजना अभी निर्माणाधीन है। तो परियोजना यहाँ की प्रमुख परियोजना कौन सी? एकमात्र अभी टनकपुर परियोजना है। रेलवे स्टेशन कौन सा है यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन? टनकपुर, मैं बता चुका हूं, ठीक है, अंतिम है, इससे आगे ट्रेन नहीं जाती है, तो इसलिए अंतिम रेलवे स्टेशन कई बार क्वेश्चन बनता है। या कौन सा पर्वतपादी नगर है? ये भी टनकपुर भी पर्वतपादी नगर है, यानी कि पर्वतों के जड़ पर स्थित, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे का इसमें बिंदु है, वाहन पंजीकरण नंबर कौन सा है इसका?
UK03, ठीक है, UK03 चंपावत का वाहन पंजीकरण नंबर है, तो इसको भी ध्यान रखेगा, ठीक है। NH कौन सा आता है यहाँ पर, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा आता है यहाँ पर, सितारगंज से NH9 है, ठीक है, NH9 जो कि सितारगंज से कहा जाता है, टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, एक NH जो कि NH9 है, ये चंपावत जिले से गुजरता है, ठीक है। कहां से, सितारगंज, उधम सिंह नगर से शुरू होकर टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़, ठीक है, सितारगंज, खटीमा, बनबसा, टनकपुर, पिथौरागढ़, ठीक है, इस तरह से। तो NH9 पर स्थित है, चंपावत में आता है NH9, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 है। यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व सबसे पहले कौन है, कालू महरा। कालू महरा अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ठीक है। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, 1831, ठीक है, बिशुड़ गांव, चंपावत में पड़ता है एक बिशुड़ गांव, वहां पर इनका जन्म होता है कब, 1831 में, जब 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की जो पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, ठीक है, की क्रांति के समय इन्होंने एक संगठन बनाया था, कौन सा, क्रांतिवीर, ठीक है, क्रांतिवीर संगठन इन्होंने बनाया था, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इन्हें माना जाता है, ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है, कालू मेहरा को माना था। इनकी मृत्यु कब हुई, 1906 में। देखो, ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, मैं केवल वही आपको लिखा रहा हूं, ठीक है, बाकी पूरी स्टोरी में आपको नहीं लिखा रहा हूं। तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी, लधिया और रतिया नदी, जो कि कहां पर संगम होता है इनका संगम होता है मीठा रीठा साहिब में, ठीक है, संगम कहां पर होता है, रीठा साहिब में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, संगम कहां पर होता है, रीठा साहिब में इनका संगम होता है। इसके अलावा तीसरी नदी है लोहावती नदी है। परियोजनाएं कौन कौन सी, टनकपुर परियोजना है, ठीक है। रेलवे स्टेशन कौन सा है, एकमात्र स्टेशन यहाँ पर टनकपुर पड़ता है। वाहन पंजीकरण नंबर क्या है, UK03, और यहाँ पर एक नेशनल हाईवे गुजरता है यहाँ से, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, सितारगंज, टनकपुर, पिथौरागढ़, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व में यहाँ पर कालू मेहरा, जन्म हुआ 1831, कहाँ, बिशुड़ गांव, ठीक है, चंपावत के बिशुड़ गांव में इनका जन्म हुआ। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर संगठन इन्होंने बनाया था, ठीक है, और इस संगठन को बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ के धावा बोला था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया, कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इन्हें माना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है, ठीक है, किसे माना जाता है, कालू मेहरा को माना जाता है। उनकी मृत्यु कब हुई, 1906 में, जन्म 1831, मृत्यु 1906, ठीक है। क्रांतिवीर संगठन 1857 के समय, और उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ने माना जाता है। बस इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें कुछ नहीं है। अगले व्यक्तित्व हैं हर्षदेव औली। हर्षदेव औली, ठीक है, हर्षदेव औली, जिनका जन्म कब हुआ था, 4 मार्च 1890, कहां हुआ था, खेती खान में, ठीक है, खेती खान, जो कि चंपावत में पड़ता है। 4 मार्च 1890 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर, क्या कहा जाता है इनको, काली कुमाऊं का शेर, ठीक है। काली कुमाऊं का शेर इन्हें कहा जाता है। अगला, मृत्यु कब हुई इनकी, 5 जून 1940 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, 5 जून 1940 को। तो हर्षदेव औली, जिन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, इनका जन्म 4 मार्च 1890 को कहां हुआ था, खेती खान में हुआ था, ठीक है, खेती खान में काली कुमाऊं का शेर इन्हें कहा जाता है। और मृत्यु कब हुई, 5 जून 1940 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता है,
उत्तराखंड का मुसोलिनी, ठीक है, ये इन्हें कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अगला इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? 1829 के लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, 1929 के, ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। किसके द्वारा किया गया? हर्षदेव ओली के द्वारा, ठीक है। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें इनके द्वारा कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, मतलब वहां से प्रतिनिधि के तौर पर ये इस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र से सम्मिलित हुए थे। कौन? हर्षदेव ओली, ठीक है। इसके अलावा 1930 में जो जंगलात कानून यहां पर चल रहा था, ठीक है, 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने क्या आंदोलन छोड़ा था एक, ठीक है, आंदोलन इन्होंने एक छेड़ा था, ठीक है। किसके विरुद्ध छेड़ा था? 1930 में जंगलात कानून, जो कि पहले से लागू था यहाँ पर 1921 से, ठीक है, उसके विरुद्ध इन्होंने 1930 में एक जंगलात कानून के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। 4 मार्च 1890 खेती खान में इनका जन्म होता है, ठीक है, और 5 जून 1940 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आगे इन्हें क्या बोला जाता है? काली कुमाऊं का शेर और उत्तराखंड का मुसोलिनी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 5 जून 1940 को इनकी मृत्यु हुई थी। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, इसमें कुमाऊं क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और 1930 में जो जंगलात कानून यहाँ पर चल रहे थे उसके विरोध में क्या आंदोलन किया था, ठीक है, उत्तराखंड में। तो हर्षदेव जोशी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये आपने याद रखने। उसके अलावा एक है यहाँ पर हिमांशु जोशी, हिमांशु जोशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमांशु जोशी। इनका जन्म कब हुआ था? 4 मई 1935। कहां हुआ था? जोशीड़ा में। जन्म कहां हुआ था? 4 मई 1935 को जोशीड़ा में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई? नवंबर 2018, ठीक है, नवंबर 2018, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हर किसी का जन्म मृत्यु याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। कोई जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं मैं उन पर टिक करके आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इतना जरूर याद रखना किस गांव से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन से लेखक, ये लेखक है एक, तो कौन से चंपावत जिले से संबंधित है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जन्म मृत्यु इतना नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। जन्म मृत्यु कुछ प्रमुख, जो कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण, जैसे सुमित्रा नंदन पंत मैंने आपको लिखाया था, तो उनकी पूछी जा सकती है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, तो सबकी नहीं पूछी जाएगी। अगला है इन्हीं के बारे में, इनके उपन्यास कौन, इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं, ठीक है। एक है अरण्य, महासागर, अरण्य है, महासागर है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे लिए, और इसको अंडरलाइन कर लो, ये पूछा जा चुका है पहले 2-3 बार, ठीक है। तुम्हारे लिए किसका उपन्यास है, ठीक है, तो किसके द्वारा लिखित उपन्यास है तुम्हारे लिए? हिमांशु जोशी के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तुम्हारे लिए। एक मैंने आपको मेरा पहाड़ बताया, किसका है? शेखर जोशी का। तुम्हारे लिए किसका है? हिमांशु जोशी का, ठीक है। तो दोनों जोशी में आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगला है समय साक्षी है, कई सारी रचना इन्होंने की है, मैं केवल आपको कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी लिखा रहा हूं, ठीक है। अगला है छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए इनको, जो पूछी जा सकते हैं, ठीक है। छाया मत छूना मन, तुम्हारे लिए और समय साक्षी है। तुम्हारे लिए पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। आप पेपर देखोगे पुराने तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? नील नदी का वृक्ष, ठीक है, नील नदी का वृक्ष,
नील नदी का वृक्ष। फिर एक आंख की कविता, एक आंख की कविता, ठीक है। और नंगे पांवों के निशान, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिमांशु जोशी, जिनका जन्म 4 मई 1935 को कहा जोशीड़ा में होता है, ठीक है। मृत्यु नवंबर 2018 में होती है इनकी। जो प्रमुख रचना है अरण्य महासागर तुम्हारे लिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। और छाया मत छूना, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए, समय साक्षी और छाया मत छूना मन, ठीक है। बाकी नील नदी का वृक्ष, एक आंख की कविता और नंगे पांव के निशान, ये लगभग सारी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, ठीक है। अन्य भी कई सारी इनकी रचनाएं जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं लिखाई है, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए, ठीक है। तो ये इनकी कहानी, इनकी रचनाएं आप याद रखिएगा। हिमांशु जोशी, हर्षदेव औली और कालू मेहरा, 3 प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। एक है यहाँ पर, केवल नाम आप ध्यान रखिएगा, महेश सिंह फर्त्याल। महेश सिंह फर्त्याल क्या है? एथलीट, ठीक है, एथलीट। तो ध्यान रखिएगा, एथलीट है महेश सिंह फर्त्याल, एथलीट, ठीक है। इस प्रकार आपका चंपावत जिला क्लियर होता है। आप लोग उसको पूरा रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अगली क्लास में हम तो देखते हैं, अगली क्लास में कोई अन्य जिला हम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास यानी कि जो आपकी कल को आएगी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी आपको उत्तराखंड की क्लास सुबह 8 बजे और पॉलिटी की क्लास दोपहर 3 बजे, ठीक है। अगले 3 दिन पॉलिटी और उसके अगले 3 दिन इतिहास। तो आपको अलग अलग 6 दिनों में अलग अलग 3 दिन पॉलिटी, 3 दिन इतिहास की क्लास, साथ में उत्तराखंड की क्लास आपको रोजाना मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।